अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, हम उर्दू ज़ुबान व अदब के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं और आज हमारा मौजू है ज़रबुल मिसल। नाज़रीन, ज़रबुल मिसल जो है, इसका पस मंज़र कुछ इस तरह से है कि ज़रबुल मिसल को कहावत भी कहते हैं और ये दर हकीकत अरसा दराज के तजुर्बात की बुनियाद पर बने हुए वो मखसूस जुमले हैं जो बार बार किसी ख़ास मौका पर दानिश्वरों और तजुर्बाकार लोगों की ज़ुबान से अदा हुए हैं। अहले ज़ुबान ने इन्हें अदबी शक्ल देकर अपनी तहरीर व तकरीर में इस्तेमाल किया। इस तरह सैकड़ों कहावतें ना सिर्फ हमारी ज़ुबान का सरमाया बन गईं, बल्कि हज़ारों लाखों अफराद की ज़ुबान ज़द हो गईं। बार बार की कही हुई बात की मुनासबत से शायद इसका नाम कहावत पड़ गया हो। नाज़रीन, दीगर ज़बानों की तरह उर्दू की कहावतें भी इसका लिसानी सरमाया है, जो रोज़मर्रा की गुफ्तगू को चटपटा बनाने में काफ़ी मुआविन और मददगार साबित होती हैं। अदबी इस्तिलाहात की तरह ना तो कहावतें घड़ी या बनाई जाती हैं और ना ही वक्त के साथ साथ इनमें कोई तरमीम व तनसीख होती है। जैसा कि नाज़रीन, हमने मुहावरा और रोज़मर्रा के मामले में भी ये बात बयान की थी कि रोज़मर्रा और मुहावरा भी वो गुफ्तगू है या अल्फाज का मजमूआ है जिसे माहिरीन उर्दू ने अपनी ज़ुबान में इस्तेमाल किया था और हम भी उन्हें मिनो अन इस्तेमाल करते हैं। उनमें कोई तब्दीली, कोई तरमीम, कोई तनसीख हम नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह कहावतों का भी यही आलम है कि इनमें भी हम कोई तनसीख या तरमीम नहीं कर सकते। लिहाजा ये अपनी लफ्ज़ी बनावट, तारीख़ी पस मंज़र और सच्चाई के उस मफ़हूम और पैगाम के साथ हमेशा कायम रहती हैं जो दूसरों तक हमें पहुंचाना है या जिनका सहारा लेकर हमें अपने दिल की बात कहनी होती है। उर्दू ज़ुबान में सैकड़ों कहावतें हैं नाज़रीन, और वो ऐसी हैं जो हमें कभी कभी सख्त कलामी और तवील गुफ्तगू से बचा लेती हैं। यानी गोया कहावत वो चीज़ है कि जिसमें एक यूँ समझ लें कि कूज़े में दरिया बंद किया जाता है और इनका सहारा लेकर हम वो सब कुछ कह जाते हैं जिनको सीधे सादे लफ्ज़ों में कहने की शायद हम में हिम्मत ना हो, या जिसे इकबाल ने यूँ कहा था कि हम शेर में वो बातें कहते हैं जिन्हें हम किसी के रूबरू कहने की हिम्मत या ताकत नहीं रखते। जैसे मिसाल के तौर पर नाज़रीन, नाच न जाएंगे आंगन टेढ़ा, बुढ़िया के मरने का गम नहीं, फरिश्तों ने घर देख लिया। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, पढ़े ना लिखे नाम मोहम्मद फाजिल, एक तो करेला वो भी नीम चढ़ा, वगैरह वगैरह। ये चंद मिसालें हैं कहावतों की। नाज़रीन, रोज़मर्रा की तरह ज़रबुल इमसाल के अल्फाज और उनकी तरतीब और तरकीब में किसी तरह की तब्दीली नहीं की जा सकती। इनको जूं का तूं इस्तेमाल करना ज़रूरी है, जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं। नाज़रीन, रोज़मर्रा और कहावतों में दूसरी यकसानियत ये भी पाई जाती है कि दोनों कवायद उर्दू की बंदिशों से आज़ाद हैं। हर कहावत के पीछे कोई ना कोई तारीख़ी, तहज़ीबी या समाजी वाक़या पोशीदा होता है, लेकिन तवालत के ख़याल से यहाँ किसी ऐसे वाक़या या समाजी पस मंज़र का ज़िक्र न करके सिर्फ 2-4 ऐसी कहावतों की तरफ हम इशारा करेंगे जिनके पस मंज़र के मुतालिक आम तौर पर लोग जानते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर, हनूज़ दिल्ली दूर अस्त, यानी अभी दिल्ली दूर है।
गुरबा कुश्तन रोज़े अव्वल, यानी बिल्ली को पहले ही दिन मार देना चाहिए। अंगूर खट्टे हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, वगैरह वगैरह। नादरीन, ज़रबुल इमसाल यानी कहावतों में जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो अपने हकीकी माना से हट कर बिल्कुल दूसरे माना यानी मजाजी मफहूम में उनको पेश किया जाता है। कहावतों का बरमहल इस्तेमाल न सिर्फ हमारे मकसद व मफहूम को अदा करता है बल्कि लुत्फ़ बयान को भी बढ़ा देता है। यानी अगर हम बरमहल कहावतें इस्तेमाल करें तो उससे हमारी गुफ्तगू खूबसूरत हो जाती है और उसमें लुत्फ़ और चाशनी और असर जो है वो बढ़ जाता है। बड़ी से बड़ी बात को कहावतों की आड़ लेकर हंसते हंसते इस तरह हम कह जाते हैं कि फिर मुखातिब को कुछ कहने के लिए अल्फाज नहीं मिलते। मसलन आप का कोई जानने वाला कुछ रुपए बतौर कर्ज़ मांगता है और आप उसे देना नहीं चाहते। ऐसी सूरत में किसी तरह की दिल खराश या लंबी चौड़ी सफाई देने के बजाय उसे सिर्फ ये कह दीजिए, यार चील के घोंसले में मांस कहाँ। ठीक है, और ये बहुत ही आजकल आम है। अमूमी तौर पर दोस्त अहबाब यार रिश्तेदार जो हैं वो अक्सर व बेशतर कर्ज़ जो है वो मांगते रहते हैं और फिर ऐसे दोस्त यार अहबाब जो वादे की पासदारी नहीं करते, इफ़ाए अहद नहीं करते, वक्त पे अदायगी नहीं करते, वक्त पर पैसे वापस नहीं लौटाते, तो उनसे फिर काफ़ी दिक्कत होती है इंसान को। तो ऐसे दोस्तों से जान छुड़ाने के लिए ये बेहतरीन कहावत है कि यार चील के घोंसले में मांस कहाँ। यानी हमारे पास मतलब इसका ये है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम कर्ज़ देने की जो है वो पोजीशन में नहीं है। तो नाज़रीन, उम्मीद है हमारे आज के इस लेक्चर से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसके साथ ही हम इजाज़त चाहेंगे। उम्मीद करते हैं आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करेंगे और हमारी वीडियोस पर अपनी कीमती राय से भी आप हमें आगाह करेंगे, क्योंकि आपकी राय जो है ये बहुत ज़रूरी है। आपकी राय से हमें ना सिर्फ ये कि अंदाज़ा होता है कि हमारे नाज़रीन जो हैं वो हमारी वीडियो से किस हद तक कुछ सीखते हैं, मुतमईन हैं, और अगर कोई नई चीज़ आप चाहते हैं तो वो उससे भी आप हमें आगाह कर सकते हैं। कोई नया मौजू, नई बात जो आपके जहन में हो, आप चाहते हैं कि उसके हवाले से गुफ्तगू की जाए, तो इंशाअल्लाह हम उस पर गुफ्तगू ज़रूर करेंगे ताकि हमारे नाज़रीन जो हैं उनके इल्म में इजाफ़ा हो सके। तो नाज़रीन, अगर हयात व सेहत ने मोहलत दी तो इंशाअल्लाह आइंदा वीडियो के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होने की कोशिश करूँगा। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह।